बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट में होंगे। आज 27 अक्टूबर है, फ्राइडे का दिन है। देखते हैं गोल्ड टेक्निकल लिहाज से क्या मूवमेंट हमें दे सकता है और क्या गोल्ड में टेक्निकल पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले आप सबको बताता चलूँ कि जो भाई भी हमारा VIP सीखने ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी ऑक्टाफेक्स या एक्सनेक्स की IB ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा VIP सीखने ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, अगर कल की बात करें गोल्ड के अंदर क्या पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। कल माशाल्लाह से हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न किया। VIP ग्रुप के अंदर भी आप सबने रिजल्ट देखा होगा, जो फ्री ग्रुप के अंदर है उन्होंने भी। कल आपको एग्जैक्टली गोल्ड यहाँ पे था, हमारा प्रेडिक्शन थी कि गोल्ड यहीं से डाउन साइड जाएगा, लेकिन हमने सेल कहाँ से उठानी थी, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे। गोल्ड ने जो है अपना लेवल ब्रेकआउट किया और यहाँ से एग्जैक्टली 1990 से हमने सेल उठाई। 1993 तक गोल्ड गया था, लेकिन 1990 से 93 तक का हमने जोन दिया था, इससे सेल उठाई और माशाल्लाह गोल्ड ने एग्जैक्टली 100% जैसे उसने ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट की डाउन गया। और जो लेवल आपको मार्क करके डाउन साइड पे दिया गया था, लेवल ने 100% वर्किंग की। ये लेवल क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बताया था कि ये अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करती है तो देन फर्स्ट वेव लेंथ यही बनती है, तो गोल्ड यहाँ तक आएगा। और माशाल्लाह गोल्ड एग्जैक्टली यहाँ तक आया और जैसे आपको बताया गया था यहाँ से बाय जाएगा। तो जिसने सेल में ट्रेड उठाई उसने भी 150 पिप उठाया और जिसने बाय में उठाई उसने भी तकरीबन 100 पिप प्रॉफिट उठाया और एग्जैक्टली वहाँ से गोल्ड अगेन डाउन साइड गिरा। इस वक्त गोल्ड की क्या मूवमेंट चल रही है, गोल्ड को हम डिस्कस करते हैं। अच्छा देखिए, मैं स्टिल इन अभी गोल्ड को सेल ही देख रहा हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं, फंडामेंटली बाय ही है। जाहिर है टेक्निकली की क्या वजह है, टेक्निकल को हम अभी डिस्कस करते हैं। टेक्निकल की वजह सिर्फ इतनी है बिकॉज अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे D1 के अंदर जाके देखते हैं तो आप देखेंगे कि गोल्ड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो है ना ओवरबॉट हो चुका है। ये आप देख रहे हैं, ऑलरेडी कोई रिट्रेसमेंट नहीं है और विदाउट एनी रिट्रेसमेंट गोल्ड ने इतनी ज़्यादा बाय दी है आपको। तो अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे गोल्ड ने अपना डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से प्रीवियस अपना जो लोअर हाई था वो ब्रेकआउट कर दिया, जिसका मतलब क्या है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, वो भी D1 के टाइम फ्रेम के अंदर। उसका मतलब ये है कि गोल्ड बाय के ट्रेंड में शिफ्ट हो गया, बट उसके लिए ज़रूरी है कि गोल्ड ने अब एक न्यू हायर हाई लगा दिया है, तो एक हायर लो भी ज़रूरी है। गोल्ड को एक हायर लो लगाना चाहिए। कहाँ तक लगना चाहिए, वो यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन आ रही थी, गोल्ड यहाँ कहीं पे आके अपनी इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगा जहाँ पे इसका न्यू हायर लो बनेगा और यहाँ से अगेन ऊपर साइड जाएगा। तो गोल्ड हमें नेक्स्ट 1920 के करीब भी देखने को मिल सकता है। टेक्निकल की बात कर रहा हूँ, फंडामेंटली कोई बात नहीं कही जा सकती। तो ये वजह है जो लोग यहाँ से भी बाय कर रहे हैं ना, चाहे इसने बाय जाना हो, चाहे ये रिट्रेसमेंट भी ना ले, मैं आपको सीख बताऊँ, अगर इसने रिट्रेसमेंट भी नहीं ली और ये बाय चला जाए, जो लोग यहाँ से फिर भी बाय कर रहे हैं ना, वो जब भी गलती कर रहे हैं। उसकी वजह क्या, चाहे इसने बाय जाना भी हो, यार गोल्ड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई पे आ चुका है। तो आप देख रहे हैं ना, कोई रिट्रेसमेंट नहीं है। तो ये एक किस्म का आप ये कह लेंगे ये कोई लेवल नहीं है। अगर आप रेजिस्टेंस के ऊपर बाय करेंगे, यानी कि ये रेजिस्टेंस है ना, ये देख रहे हैं आप, प्रीवियस रेजिस्टेंस बना हुआ है, अगर आप रेजिस्टेंस के ऊपर बाय करेंगे देन ऐसे तो यही है कि आप जुआ लगा रहे हैं, आप मार्केट के हिसाब से नहीं चल रहे। चाहे गोल्ड ने यहाँ से बाय जाना भी हो, जब भी आप को यहाँ से बाय नहीं करनी चाहिए, बिकॉज ये कोई लेवल ही नहीं है। हमेशा बाय या सेल सपोर्ट या रेजिस्टेंस से करना चाहिए, किसी लेवल पे करना चाहिए, रिट्रेसमेंट लेवल पे करना चाहिए। अब गोल्ड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई जा चुका है, इसने मज़ीद चाहे हाई भी जाना है तो, लेकिन ये कोई लेवल नहीं है बाय करने का। या तो आप यहाँ से बाय करते या यहाँ से बाय करते या फिर यहाँ से बाय करते। तो ये लेवल्स थे बाय के, और ये लेवल जब मार्केट यहाँ पे थी, आप प्रीवियस हमारे एनालिसिस उठा के देख सकते हैं, हमने यहाँ से भी बाय बताई थी। जिसने उठाई वो अच्छा रह गया और जिसने नहीं उठाई उसकी एंट्री मिस हो गई। अच्छा, अगर फ़िलहाल की बात की जाए, हम H1 के अंदर जाएं, डेली के अंदर अगर मैं M15 के अंदर भी आपको पहले समझाऊँ ना, M15 के अंदर कल माशाल्लाह गोल्ड ने हमारी जो ट्रेंड लाइन थी उसको ब्रेकआउट किया और हमें काफ़ी अच्छी मूवमेंट दी। ये वाली जो ट्रेंड लाइन हमने मार्क की हुई थी और एग्जैक्टली उसको अब जो है इसने टेस्ट किया है। बट गोल्ड जो है ना, अपने इसने वेवलेंथ को टेस्ट किया और अगेन ऊपर गया। अब यहाँ से इसको काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरना चाहिए था और अब आप देख रहे हैं गोल्ड ड्रामे लगा रहा है, इधर बहाने लगा रहा है और नीचे की तरफ नहीं गिर रहा है। इसकी वजह तो दो हो सकती है, एक तो फ्राइडे है, ट्रैपिंग चलती है फ्राइडे को। मैं एवरी फ्राइडे आपको बताता हूँ, फ्राइडे को मार्केट काफ़ी ज़्यादा जो है ट्रैपिंग करती है, क्योंकि वीकली कैंडल की क्लोजिंग होनी होती है। एक दफ़ा वीकली कैंडल पे भी हम नज़र मार कर देख लें क्या हिसाब चल रहा है।
वीकली कैंडल मेरे ख्याल में डोजी बनाने के मूड में बैठी हुई है और डाउन साइड पे यानी कि रेड कैंडल भी वीक के अंदर क्लोजिंग देखने को मिल सकती है, ये भी ध्यान में रखिएगा। मिल सकती है, ज़रूरी नहीं है। तो वापस हम चलते हैं M15 के अंदर। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि गोल्ड क्यों यहाँ पर ड्रामे लगा रहा है। एक तो वजह मैंने आपको बता दी है कि गोल्ड एक तो फ्राइडे का दिन है, ऊपर से जो है गोल्ड ने रीटेस्ट कर दिया, तो गोल्ड में भी इसको डबल रीटेस्ट करे, यहाँ कहीं पे जाए 1996। और 1996 का लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 1996 से 2000 का जो लेवल है ना, ये समझें कि गोल्ड को 95% यहाँ से सेल जाना चाहिए लाजमी, अगर इसने रिट्रेसमेंट करनी है तो। अच्छा, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि अगर इस ट्रेंड लाइन को हम रिमूव करते हैं और आपको एक सिंगल ट्रेंड लाइन लगा के दिखाता हूँ, सिंगल ट्रेंड लाइन ज़्यादा पावरफुल होती है, इससे 10 गुना ज़्यादा पावरफुल होती है, बिकॉज उसके अंदर कोई जोन नहीं है। एक सिंगल ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट जो है वो टच कर रही है। अब आप यहाँ पे देखें तो कल एग्जैक्टली गोल्ड ने क्या किया है। गोल्ड ने अपनी ये ट्रिपल यानी कि तीसरी ट्रेंड लाइन बनाई है, और ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो इसकी वजह ये है कि ये सिंगल ट्रेंड लाइन है, यानी कि सिंगल लाइन है ये, इसके अंदर कोई जोन नहीं है कि डबल जोन के अंदर गोल्ड टेस्ट कर रहा हो। इसके अलावा जो दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर आप देखें ना, इस ट्रेंड लाइन पे जितने भी टेस्ट हुए हैं, जितनी भी रिस्पेक्ट हुई है, वो हाई वॉल्यूम कैंडल के साथ हुई है। तो हाई वॉल्यूम कैंडल के साथ एक ट्रेंड लाइन को 3 दफ़ा गोल्ड ने टेस्ट किया, तो आप सोच सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन होगी। अच्छा, ट्रेंड लाइन के अलावा आई थिंक ये एक छोटा सा यहाँ पे चैनल भी बना रहा है। अगर हम इसको भी ड्रॉ करने की कोशिश करें, मुझे लग रहा है कि एक चैनल भी बन रहा होगा लाजमी। और ये देख सकते हैं आप, गोल्ड जो है अपने एक चैनल के अंदर भी मूव कर रहा है, और जो चैनल है ना, चैनल का 50 काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट हो रहा है। बिकॉज अगर आप यहाँ पे भी देखें ना, चाहे इसने चैनल का लाजमी टेस्ट किया, बट क्लोजिंग जो है 50 के ऊपर हुई है, यानी कि गोल्ड अब तक इस चैनल के 50 से नीचे सिर्फ 2 दफ़ा ही आया है। तो 50 काफ़ी अच्छी इसकी है, यानी कि 50% जो चैनल का ट्रेंड लाइन है काफ़ी अच्छा है। अब अगर मैं आपको समझाऊं गोल्ड में क्यों सेल देख रहा हूं, अगर आप H1 के अंदर जाते हैं ना, H1 के अंदर आपको नज़र आएगा कि गोल्ड जो है, ये देख रहे हैं, हायर हाई हायर लो बनाता हुआ जा रहा है, ये जा रहा है। और यहाँ पे इसका ये जो प्रीवियस हायर लो था, गोल्ड इसको अगेन हायर हाई बनाने में नाकाम हो गया और इसको डाउन साइड जो है ब्रेकआउट कर दिया, जिसका मतलब क्या है कि छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है। और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करने के बाद गोल्ड इसको जो है डबल टॉप बनाने गया है, ये डबल टॉप बन गया और गोल्ड को यहाँ से नीचे गिरना चाहिए। कहाँ तक? 1960 का फर्स्ट लेवल होगा, एंड सेकंड लेवल 1945, थर्ड लेवल 1920 या 15 के करीब, ये लेवल्स हैं, ठीक है। तो H1 के हिसाब से भी अगर आप देखें तो आपको डबल टॉप बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा डबल टॉप का जो लेवल है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। कल भी इसी डबल टॉप के पास से मार्केट रिट्रेस हुई थी। अच्छा, अगर तो ये डबल टॉप बन जाता है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ जो लेवल है ना, ये 19 मैंने अभी आपको बताया है 2000 से लेके 1996 का जो लेवल है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, और गोल्ड को 95% चांसेस है इस लेवल से लाजमी नीचे गिरना चाहिए। और इस लेवल को जो है एक चीज़ और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना देती है, उसकी वजह यह है कि अगर गोल्ड ऊपर जाता भी है तो ये लेवल आप देख रहे हैं, इस लेवल के ऊपर अपनी इस चैनल के अपर ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगा एंड अगेन डाउन साइड गिर जाएगा। तो इसको ही हम डबल बॉटम का ट्रेंड लाइन कंसीडर करेंगे, ठीक है। अगर तो गोल्ड यहीं से गिर जाता है तो इसको हम कंसीडर करेंगे कि डबल बॉटम जो है ऐसे करके बना है, ठीक है, यहाँ से नीचे गिर गया है। अगर ये ऊपर जाता है तो हम इसी ट्रेंड लाइन को ऊपर ले जाएंगे और ये डबल बॉटम बन जाएगा, ठीक है, ये डबल बॉटम बन जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक लेवल है, गोल्ड को यहाँ से लाजमी नीचे गिरना चाहिए। बाकी हम जो अपने अलग दूसरे लेवल्स हैं उनको भी मार्क कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका लेवल बनेगा वो लेवल बनेगा सेम एग्जैक्टली यही वेवलेंथ जोन जो कि इसकी प्रीवियस ट्रेंड लाइन का वेवलेंथ जोन है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि 1965 के करीब करके बनता है, 1965 से 1969 के, और यहाँ पे गोल्ड लाजमी टेस्ट कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर इसको ब्रेकआउट करता है देन जो नेक्स्ट लेवल बनता है आपका वो बनेगा 1960 से लेकर 1955 तक, जो कि लेवल आपको मैंने पहले भी मार्क करके दिया है, ठीक है। अभी कितनी देर से आपको इस लेवल का बता रहा हूँ, 1960 से 1955 तक का ये लेवल बनेगा।
तो ये कुछ लेवल्स हैं। इसके अलावा जो सबसे अच्छी कंफर्मेशन है ना हमारे पास सेल की, वो है H4 के अंदर। अगर आप H4 के अंदर जाए ना, यहाँ पे आपको कंफर्मेशन का पता चलेगा असल। कल गोल्ड ने जो है H4 के टाइम फ्रेम के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम, काफ़ी ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग टाइम फ्रेम जिसको कहते हैं H4 के टाइम फ्रेम के अंदर इंगुल्फिन बनाई है, वो भी अपने टॉप हाई के ऊपर। इसका मतलब क्या है कि 90% चांसेस है कि इस इंगुल्फिन को लाजमी वर्किंग करनी चाहिए और नीचे गिरेगी। अब आप देखा जाए तो इसने इंगुल्फिन बनाई है और अब इस इंगुल्फिन का टेस्ट हो रहा है और एग्जैक्टली ये जोन है 1900 जो है 96 तक, 1994 तक का जोन है और ये सारा इंगुल्फिन का टेस्ट जोन है। यहाँ कहीं से भी मार्केट को लाजमी नीचे गिरना चाहिए। तो H4 के अंदर जो है सबसे अच्छी कंफर्मेशन है आपके पास कि मार्केट को डाउन साइड गिरना चाहिए लाजमी। तो ये H4 की ये जो इंगुल्फिन का टेस्ट जोन है वो ये जोन है और गोल्ड को इसी जोन से कहीं से लाजमी नीचे गिर जाना चाहिए, बिकॉज H4 का टाइम फ्रेम है। H4 के अंदर इसने इंगुल्फिन बनाया और वो भी टॉप हाई के ऊपर बनाया है, ठीक है, टॉप हाई के ऊपर इंगुल्फिन बनाया, तो इसके टेस्ट से गोल्ड को लाजमी नीचे गिरना चाहिए। तो ये है आज का जो सिनेरियो गोल्ड बना रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा सिनेरियो है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी हमें जो है कंफर्मेशन देखने को मिल सकती है। तो अब क्या सीन है, अगर तो गोल्ड ऊपर ही जाता है तो देन गोल्ड जो है यहीं कहीं से, यानी कि अपने इसी लेवल के कहीं से जो है टेस्ट करेगा या फिर अपनी ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगा एंड देन डाउन साइड गिरेगा, अपने फर्स्ट इस लेवल पे जाएगा, अपने चैनल को टेस्ट करेगा एंड मज़ीद डाउन गिर जाएगा, ठीक है। ये गोल्ड का सिनेरियो आज का हो सकता है। अगर यहीं से गोल्ड नीचे गिरना चाहता है तो गोल्ड क्या करेगा, गोल्ड ने जो कल वाली ट्रेंड लाइन थी ये वाली, गोल्ड अपने इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगा इधर कहीं से एंड यहाँ कहीं से भी इसको टेस्ट करके अगेन नीचे गिर सकता है, ठीक है। ये जो लेवल है ना, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, इसको आपने ऐसे ही कंसिडर करना है कि ये लेवल जो है ये अपनी इस ट्रेंड लाइन से भी टेस्ट करके गिर सकता है, अदरवाइज़ इस ट्रेंड लाइन को नहीं टेस्ट करता तो अपने चैनल के हाई के ऊपर भी टेस्ट कर सकता है, ठीक है। और अगर गोल्ड डायरेक्टली यहाँ से नीचे चला भी जाता है तो गोल्ड आपका बैकअप प्लान भी जब भी सेल ही होगा, क्या होगा कि गोल्ड अगर यहाँ से डायरेक्टली भी नीचे जाता है तो गोल्ड एग्जैक्टली यही मूवमेंट आपको देगा। तो यही मूवमेंट है, गोल्ड यहीं कहीं से नीचे गिरना चाहिए H4 के टाइम फ्रेम के हिसाब से एंड नीचे गिर के इसको अपने रिट्रेसमेंट को कंप्लीट करना चाहिए। तो H1 के हिसाब से भी डबल टॉप बन चुका है तो गोल्ड लाजमी नीचे गिरेगा और इसका ये लेवल कन्फर्म बनता है कि गोल्ड को यहाँ तक आना चाहिए, ठीक है। जो बैकअप प्लान है, अगर आप बाय साइड का बैकअप प्लान की बात करें तो बाय साइड का बैकअप प्लान अभी यही हो सकता है, अगर तो गोल्ड 2000 को क्रॉस कर जाता है देन गोल्ड का नेक्स्ट लेवल जो होगा वही होगा 2022। अगर तो गोल्ड 2000 को क्रॉस कर जाता है, M15 के अंदर वापस जाते हैं हम अपना बैकअप प्लान ड्रॉ करने के लिए। ये रहा बैकअप प्लान। अगर तो गोल्ड अपनी ये ट्रेंड लाइन भी ऊपर साइड को ब्रेकआउट कर देता है और अपना चैनल भी ब्रेकआउट कर देता है, 2005 के करीब कहीं पे जाएगा, अगेन डाउन आएगा अपने चैनल को टेस्ट करने एंड 2022 के करीब की तरफ निकल जाएगा। बट ये बहुत मुश्किल है, गोल्ड को बाय नहीं जाना चाहिए, सेल की तरफ ज़्यादा मूवमेंट देनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत अच्छी समझ लगी होगी और आप सब बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगे। जो भाई भी हमारा VIP सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, VIP सिग्नल ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकता है। हमारी ऑक्टाफेक्स या एक्सनेक्स की IB ज्वाइन करने के बाद ओनली एक्टिव क्लाइंट की नीड है, ये मैं आपको पहले बता दूं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।